चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कसूर का दौरा। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, वफाकी हुकूमत को भी सूबाई हुकूमत का साथ देना चाहिए। सूबाई हुकूमत के अकेले बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी तबाही का मुकाबला करे। वज़ीर आज़म से अपील है कि ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, किसानों को बीज और खाद में रिलीफ फराहम किया जाए। सिंध में दरियाओं बैराजों में पानी की आमदो अखराज की ताज़ा तरीन सूरत हाल। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,60,000 क्यूसेक और अखराज 3,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्कर बैराज में पानी की आमद 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी में पानी की आमद 2,38,000 क्यूसेक है। और कराची में 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। गुरु मंदिर से नुमाइश जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर भेजा जाएगा। शारा फैसल से नुमाइश जाने वाली ट्रैफिक को सोसाइटी सिग्नल से कश्मीर रोड की जानिब मोड़ा जाएगा। लकी स्टार से एम्प्रेस मार्केट जाने वाली ट्रैफिक को सदर दवाखाना से पीपल्स चौरंगी मोड़ा जाएगा। शारा लियाकत से बिजनेस रोड आने वाली ट्रैफिक को पाकिस्तान चौक की तरफ मोड़ा जाएगा। शहर भर में हैवी कमर्शियल ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। एम ए जिरा रोड पर आम ट्रैफिक बंद होगा, सिर्फ स्टिकर वाली गाड़ियां दाखिल हो सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब गुजरात पहुंच गए, शहर का फ़िज़ाई जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक तवील इजलास में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज भी तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि बहाली पैकेज में इमदादी रकूम को बढ़ाया जाएगा ताकि मुतासरीन की फौरी मदद मुमकिन हो सके। अतियात के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और ताउन बढ़ाने की अपील। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज़ होकर आज के दिन माशरती फलाह बहबूद, इमदाद और अतियात और बाहमी रवादारी की अहमियत को उजागर करता है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दगान की नाकाफी इमदाद के दावे पर पीटीआई और हुकूमत आमने सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब से मुतासर अफराद को रिलीफ देने के लिए नाकाफी इक़दामात के दावे पर कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत और पीटीआई आमने सामने आ गई। पीटीआई ने अपने अरकान की नाअहली पर ऐवान का बायकॉट किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में एनडीएमए की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दगान, खास तौर पर बुनेर को फराहम की जाने वाली इमदाद पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इदारे ने इतनी मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। आजम नजीर तारड़ ने बैरिस्टर गौहर की शिकायत को सियासत बराए सियासत करार दिया और कहा कि जमात को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब के बाद सैलाबी रैला सिंध को भी डबोने लगा। दरियाई सिंध में ठट्टा के मकाम पर रैला कच्चे के देहातों में दाखिल। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पनुआकिल में 3 लाख क्यूसेक से जायद रैले की आमद, कच्चे के मुतादिद गाँव डूब गए। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास कहा, गुड्डू बैराज पर 8 सितंबर को पानी का बहाव उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप इनखला इमदाद हर सतह पर तैयारी मुकम्मल की जाए। जो लोग घर बार छोड़ कर आ रहे हैं उनका भरपूर ख्याल किया जाए। यार शहर उड़ गई है, पुत्र जी भी असी तबाह हो गए। कुछ सारी चीज़ा मलबे थले आ गई ने। मैं जी मजबूर हो गया। मेरा कोई कमाना नहीं, कोई मेरा खाना नहीं। मैंने को 10-15 हज़ार रिटायरमेंट पेंशन मिलती सी। लाहौर में बिफरे दरिया रावी ने कई घर उजाड़ दिए। पानी सामान के साथ लोगों के अरमान भी बहा ले गया। सैलाब में तलत पार के रिहायशी इसाक मसीही का कुछ ना बचा। उजड़ने की कहानी सुनाते हुए इसाक मसीही गुर्बत के आंसू रोते रहे। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि बेटी की शादी का जहेज का सामान भी पानी में बह गया। लाहौर और कसूर में सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुश्तरका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तमाम मुतालिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खदमत में मसरूफ़ अमल। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। कश्तियों में दर्जनों खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकली। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान पर अंडों से हमला। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान 2 लड़कियों ने अंडे से हमला किया। पुलिस ने हमला आवर लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पीटीआई ने वाक़े की सख्त मज़म्मत की। कुछ बच्चियां जो बलोचिस्तान से हमारी बहनें और बेटियां हैं, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत उनसे राब्ता भी रखे हुए है।
अदालतों के फैसले जो हैं, जो केसेस अदालतों में हैं, वो हुकूमत उसको किसी को बेल देना, किसी को घर भेजना हम नहीं भेज सकते। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना, उस पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टूक पैगाम कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। मामला सेटल न होने की बड़ी वजह मुजाहिरीन के ऐसे मुतालिबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। कुछ मामलात अदालतों में भी हैं।